नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट स्टॉक टू बाय। कौन से स्टॉक हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ बाई और सेल्स का कोई भी रिकमेंडेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं दोस्तों। सिर्फ हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वो कौन से शेयर्स हैं जो बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक है, जिनको हम बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके हमें देंगे। और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए वो कौन से स्टॉक है उनका एनालिसिस करेंगे, इसमें देखेंगे वो कौन से टॉप स्टॉक्स हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है, तो कृपया करके लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कर। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है दोस्तों। अभी इसका रिसेंट में ही आईपीओ आया था, आपको पता चला होगा। और इसका जो शेयर मार्केट कैपिटल है वो 6,429 करोड़ का टोटल ये है। और इस समय जो है 59 के लगभग चल रहा है। अगर हम 5 दिन का इसका नज़र डालें तो देखें, और इसने कितना अच्छा ग्रोथ किया अगर देखें। जब से ये आईपीओ लॉन्च हुआ है समथिंग 28 रुपये से था, 51 रुपये बढ़ते हुए 61 रुपये तक गया है दोस्तों। आरओसी की बात करें तो 9% है, आरओई 22% के लगभग इसका काफ़ी अच्छा। इंडस्ट्री पी जो है वो 14 चल रहा है दोस्तों, और स्टॉक पी जो है वो 15 चल रहा है, तो थोड़ा सा महंगा है। तो अब इसे मतलब फिर भी ठीक है, इस समय इन्वेस्टमेंट करने लायक बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। 5-6 मंथ की परफॉर्मेंस, मतलब अभी 6 मंथ तो हुआ नहीं है, पर जब से स्टॉक आया तब से कम 23% का रिटर्न दे चुका है अगर आप देखेंगे तो। और न्यूज़ में भी देखिए तो उसका जो है वो 70% ऑफ हैवी वैल्यूम से ट्रेड कर रहा है और 144% ओवर सब्सक्राइब पे चल रहा है दोस्तों। वहीं 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर रैली की बात करें तो 13% जंप है, जिसमें 2 ऑफ देम टच न्यू 52 वीक का जो अपना हाई टच किया है। उसमें से वन ऑफ देम द उत्कर्ष फाइनेंस जो बैंक है वो है। जो दो हैं उसमें से दो ने टच किया है अपना 52 वीक का हाई, उसमें से जो है उत्कर्ष वन ऑफ देम एक स्टॉक उत्कर्ष फाइनेंस है। अब बात करते हैं जुबिलेंट फाइजवर्क की। तो हमारा नेक्स्ट जो है जुबिलेंट है, इसको कौन नहीं जानता दोस्तों, ये बेस्ट कंपनी है। और अगर हम बात करें और मैं आपको गैस करूं तो ये पिज़्ज़ा वाली बहुत बड़ी कंपनी है। क्या आप गैस करते कि यस, बिल्कुल आपने सही गैस करा है। ये डोमिनोज की हम बात कर रहे हैं। जो डोमिनोज पिज़्ज़ा बनता है वो अंडर जुबिलेंट फूड वर्क के अंदर ही आता है। तो आज की डेट में 531 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 35,000 करोड़ के लगभग की कंपनी है दोस्तों। 16 इसका आरओई है, और आरओई की बात करें तो 18 है, आरओसी 16 है। स्टॉक भी 131 पे चल रहा है दोस्तों, और इंडस्ट्री भी 103 है। तो करीबन थोड़ा सा महंगा चल रहा है, लेकिन अभी भी खरीदने लायक रेंज में है। 6 महीने में इसने करीबन 22% का अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो 22% का प्रॉफिट दिया है। वहीं अगर हम ऑल टाइम की बात करें अगर लंबे समय में, तो 2200 गुना प्रॉफिट देख सकते हैं आप। 2208 टाइम इसने अपने को प्रॉफिट दिया है। तो मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना अच्छा प्रॉफिट देती है लॉन्ग टर्म में। अगर हम स्टॉक को रखते हैं तो ऑल टाइम हाई जो है इसने 2000 गुना प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो हम कह सकते हैं कि वेरी हाई प्रॉफिट गेन हुआ है अगर हम लॉन्ग टर्म में से रखेंगे डेफिनेटली। और अगर हम रिसेंट की बात भी करें पास्ट 5 ईयर्स की, तब भी 124 गुना प्रॉफिट दिया है दोस्तों। 124 टाइम प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ एसिड की बात करें तो 7% चल रहा है इसका, और डेप्ट टू इक्विटी 1.25 के लगभग है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए 497 पे लगभग ये टहल रहा था। 3 फरवरी के लगभग 430 के लगभग था ये। और वहीं बात करेंगे फैब में, देखिए 400 रुपये, मतलब ये अप डाउन दिखा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि रिदमली चल रहा हो या डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, अब भी जाता है डाउन में भी जाता है। ये देखिए अपना हाई बनाया 532 रुपये का करीबन 6 सितंबर को, देखिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और अगर पास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सा रिटर्न इसने नेगेटिव में दिया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स के लगभग का देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देखें। देखो 740 का हाई, 881 रुपये का 14 अक्टूबर 2021 को इसने हाई बनाया दोस्तों। फिर थोड़ा डाउन गया और हाई गया, तो इस टाइप से कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है दोस्तों। और बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील। इसको भी कौन नहीं जानता। 125 रुपये आज की डेट में चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। एक मंथ में इसने माइनस में रिटर्न दिया है, -3% के लगभग रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में इसने 20% के लगभग का प्रॉफिट रिटर्न दिया है। आरओसी की बात करते हैं तो 12% है, और आरओई की बात करते हैं तो 7% के लगभग है। इंडस्ट्री पी इस समय 21 चल रहा है, और स्टॉक पी 75 है। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से महंगा चल रहा है दोस्तों, कह सकते हैं 2 या 3 गुना महंगा चल रहा है। अभी हमें वेट करना चाहिए फिर इसमें। और 118% का रिटर्न दिया है इसने 5 ईयर्स में। तो लास्ट 5 साल अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एसआईपी मोड पे इन स्टॉक को ऐड करना है तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो अप हो या डाउन हो। तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को एक साथ इकट्ठा इन्वेस्ट करना होता है उनको थोड़ा सा ही देखना होता है, पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखिए आप नीचे रहा, 52-53 पे रहा, 60 रुपये तक गया था ये स्टॉक। और ये देखिए 138 ने हाई बनाया अपना 3 सितंबर को, 144 इसने हाई बनाया 2021 में। उसके बाद इसमें स्पॉट जो है ये स्प्लिट हो गया,
और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये 87 तक पहुंच गया 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद फिर देखिए ये चला 105, 100, 100 की रेंज में टहलता रहा और अभी देखिए अब फिर से ये 125 पहुंच गया है। मतलब जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसमें 80-85 रुपये से फिर वापस 125 पे आ गया, तो आप देख सकते हैं। और इसकी ये देखिए टाटा स्टील प्राइस टुडे लाइव जो इसमें पॉजिटिव सेगमेंट दिखा रहा है। टाटा स्टील जीएसपी अमंग टॉप पिक अमंग स्टील स्टॉक एडिड बाई स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक। तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी, और ये दिखा रहा है टाटा स्टील और जिंदल स्टील जो है वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो ये स्टॉक जो है ऐड करने वाला बनता है। अब बात करते हैं, अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। इसको भी कौन नहीं जानता, वेल नोन कंपनी है दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर की। तो काफ़ी अच्छा है, 905 रुपये लगभग इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों। 22,000 करोड़ की ये कंपनी है। 11 इसका ROCE है 11% और 8% के लगभग ROE के लगभग चल रहा है इसका। प्राइस टू अर्निंग 131 है दोस्तों, और तकरीबन 8 से 9% का इसने रिटर्न दिया है पास्ट 6 मंथ की अगर हम बात करें 6 महीने में, तो 8 से 9% का रिटर्न दिया है, तो अच्छा रहा है। और 5 साल में बात करें तो तकरीबन 166, 167, 167 टाइम का रिटर्न दिया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है ये दोस्तों। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी ये स्टॉक्स हैं इनमें अगर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म में ही हमें इन स्टॉक को रखना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए 400 रुपये इसका प्राइस था मई 2019 में, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते देखिए 500, 550, 795 तक पहुँच गया 14 फरवरी 2020 को। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन उसके बाद भी इतना नहीं गिरा दोस्तों। देखिए 600, 500 पे टहलता रहा, बहुत ज़्यादा भी डिप नहीं गया। 9 अप्रैल की बात करें तो 600 रुपये के लगभग था, फिर मई में 597 आया 2020 की अगर हम बात करें, जब कोविड का सिचुएशन था, सारा मार्केट नीचे गिर चुका था, उस समय भी स्ट्रांगली अड़ा रहा देखिए शेयर। उसके बाद ये देखिए अप लगाया है इसने 1436 रुपये का, 4 नवंबर 2021 को 1436 रुपये का टॉप लगाया है। आज की डेट में 905 रुपये टहल रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अपने हाई से ये लो पे चल रहे हैं, और 30, 35, 40% में हमें डिस्काउंट पे इस समय ये अवेलेबल है, तो हमें ज़रूर इनमें लेना चाहिए। और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। देखिए पास्ट 5 ईयर का 167% के लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है इस रिलैक्सो ने, और वेल नोन कंपनी है तो हर कोई से जानता है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का समय जो प्राइस चल रहा है वो 621 रुपये के लगभग चल रहा है दोस्तों। और ये मोस्टली जो इसकी गाड़ियां हैं वो लैंड रोवर और जगवार में डील करती है मोस्टली। अब ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी आ रहा है दोस्तों, तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो अभी तक हम कह सकते हैं कि ये ईवी, जैसे ही ईवी के क्षेत्र में ये कंपनी आई है उसके बाद इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर 1 बन जाएगी कभी ईवी में, क्योंकि अभी तक इसका कॉम्पिटिटर कोई आया नहीं है और सबसे सस्ते रेंज में इसी की गाड़ी अवेलेबल है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि मीडियम क्लास को जो है अटैक करेगी कंपनी, और आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। टू बी इन फ्यूचर में जो है नंबर 1 ही रहेगी ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जब बन रहा है। अगर आप देखेंगे 6 महीने का परफॉर्मेंस, तो 6 करीबन 42% के लगभग का प्रॉफिट दिया है दोस्तों। 42% का प्रॉफिट 6 मंथ में इस कंपनी ने निकाल के दिया है। वहीं अगर आप बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप जो है 2,28,000 करोड़ की लगभग की कंपनी है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा है इसका। और इंडस्ट्री पी जो है 33 चल रहा है, स्टॉक पी जो है 20 चल रहा है। लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो तकरीबन 238% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने स्टेक होल्डर को, 238% का रिटर्न 5 ईयर्स में। तो आप देख रहे हैं हर एक कंपनी जो भी हमने चूज करी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे रही है अपने इन्वेस्टर को। इस साल का भी क्वार्टरली सेल्स प्रॉफिट की बात करें, इस साल के क्वार्टरली सेल्स प्रॉफिट में 163% का प्रॉफिट इसने दिया है दोस्तों, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी लगभग 6% का है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है अपने स्टेक होल्डर को इन्होंने अभी तक। तो टाटा तो वेल नोन नेम है, कौन नहीं जानता इसे। और देखेंगे अगर इसका देखिए 166 से शुरू हुआ था 14 दिसंबर 2018-19 से आप देख रहे होंगे। मार्च 2020 की बात करें तो 77 रुपये के लगभग इसका प्राइस बैंड आ गया था। 65 रुपये 3 अप्रैल 2020 को था इसका 65 रुपये दोस्तों। 65 रुपीज़ से आज ये शेयर 621 रुपये पे आज की डेट में। सोचिए आप कितना गुना प्रॉफिट दिया है इसने अपने डाउन से। मतलब 2020 में जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था उस समय ये 65 रुपये के लगभग था, 65 रुपीज़ का, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते 120 पहुँचा। ये देखिए मार्च 2021 तक बढ़ते बढ़ते 300 रुपये के लगभग पहुँच गया था। अगस्त में 2021 में जाते जाते 400, 450 के लगभग पहुँच गया था। काफ़ी अच्छा इसने ग्रोथ दिया है। अगर ग्रोथ की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देते जा रही है। और ये देखिए कंपनी अभी भी देखिए कितना अच्छा दे रही है कि 3 मार्च में देखिए 437 रुपये, तो लगभग अभी 3 मार्च से, मतलब मार्च से बढ़ के, और ये इधर सितंबर अक्टूबर तक चल रहा है, तो करीबन 400 रुपये से 600 रुपये के लगभग आ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सेगमेंट की तो टाटा मोटर शेयर प्राइस JLR रिटेल सेल्स जो है 21% YoY ग्रोथ Q2 में करी है इसने। ऑर्डर बुक जो है इसकी रिमेन स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 1% एट JLR से जो है रिपोर्टेड किया है। 90% जम जो है Q2 में आया है इसका, जो Q2 अभी आया है वॉल्यूम में रिसेंटली, तो उसमें आया 29% का जम दिया है दोस्तों। JLR Q2 जो है होलसेल वॉल्यूम रेस किया है कंपनी ने 29% ऑफ इम्प्रूव सप्लाई, तो सप्लाई में भी जो है इन्होंने जम मारा है।
Q2 में तो काफ़ी अच्छा दिया है। द टाटा मोटर्स हैज़ गिविंग आफ्टर JLR रिटेल सेल्स ग्रोथ 21% YoY इन Q2, शुड यू बाई सेल और होल्ड दिस स्टॉक। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि जो कंपनी इतने अच्छे ग्रोथ पैरामीटर पे काम कर रही है वो आगे चल के कैसे चलेगी। 27% अपसेल जो है सेल देखने को मिला है इसमें, और JLR पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग है इसका Q2 में, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का जो आप फाइनेंशियल पैरामीटर पे बात करेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप रिकमेंड करेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इस कंपनी का पूरा डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल जो है अपने आप में ही एक मोनोपोली कंपनी है, और ये स्पेशली सोलर प्रोडक्ट्स और सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में। 434 रुपये इसका मार्केट अभी देख रहे होंगे, अब 434 रुपये चल रहा है आज की डेट में। और ये बेसिकली जो है अपनी क्षेत्र की एक अकेली कंपनी है, और ये जो आयरन सोलर ग्लासेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इन फ्यूचर्स का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और आपको पता है कि सोलर एनर्जी का ही फ्यूचर होने वाला है बहुत जल्दी। तो रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये मोनोपोली कंपनी है, अपने अपने सेगमेंट की ये मोनोपोली कंपनी है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा आगे ये मुझे लगता है कि परफॉर्म करेगी, और सोलर पैनल और सोलर ग्लास में जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो अगर आज भी देखें तो फाइव रुपीज़ करीबन प्लस में चल रहा है, 1% के लगभग प्रॉफिट दिखा रही है आज की डेट में। वहीं अगर हम इस कंपनी का पास्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं दिया है, लेकिन पास्ट 6 मंथ में अगर हम देखें तो नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है 3% का। बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, पर 3% जो है माइनस में गई है ये कंपनी। और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 5,672 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। इसने हाई जो बनाया 597 बनाया 52 वीक में। तो पास्ट एक ईयर की परफॉर्मेंस करें तो -26% का इसने लॉसेस दिया है अपने इन्वेस्टर को। सो अभी भी अगर इसका हम देखें क्वार्टरली सेल्स की अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो 109% का दिया है प्रॉफिट। वहीं 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 70% के लगभग का रिटर्न दिया है दोस्तों। यानी अगर आप देखेंगे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल में तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा देखने के लिए। तो तकरीबन जो है इसने 70% के लगभग का प्रॉफिट दिया है, यानी 180 रुपीज़ लगभग बढ़ाया है उसमें। तो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली जो है वो अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसमें, क्योंकि इनके सेगमेंट जो है अच्छा है, और ये कंपनी क्लियर है अपनी चीज़ों को लेके। इनको पता है इनके फाइनेंशियल जो है वो, इस कंपनी के तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से जो है थोड़े से डामाडोल जा रहे हैं। दैट्स वाई जो शेयर है देखो आप नीचे जाता था 49 रुपीज़ से। देखिए मार्च 2020 में जब कोविड का सिचुएशन था तो 49-50 रुपीज़ का ये शेयर था, और सोचिए दोस्तों ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा। देखिए 22 मई को 34 रुपये के लगभग पहुँचा था, उसके बाद 80 पहुंचा, फिर ये बढ़ते बढ़ते 21 में जाके 283 रुपये पे पहुंच गया। यानी आप समझ सकते हैं कि 87 रुपीज़ से जर्नी स्टार्ट करके 283 रुपये एक ही साल के अंदर कितना अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। उसके बाद इसने देखिए, और उसके बाद ये 300 रुपये 400 रुपये के लगभग पहुंच गया था 2021 में, फिर ये 600 रुपये पहुंचा, और इसने अपना जो हाई क्रिएट किया है दोस्तों, इसने अपना जो हाई क्रिएट किया है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, तकरीबन 782 रुपये का हाई क्रिएट किया है 22 अप्रैल 2022 को। तो ये इसका हाई था, और उसके बाद से ये अप डाउन चल रहा है कि कंपनी में कुछ लॉसेज आ रहे हैं, कुछ प्रॉफिट आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से अप डाउन है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें बने रहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देगी और कंपनी मुझे लगता है। और देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 19.53 करोड़ रुपये के कर आदेश को रद्द करने के बाद बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर 6% अधिक और बढ़ गया। और ये न्यूज़ देखिए 27 सितंबर 2023 की है। तो इस टाइप से जो न्यूज़ आ रही है वो इसको काफ़ी जंपअप दे रही हैं, और ये लगता है ये शेयर देखिए अब जाएगा, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट देगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है और अपने क्षेत्र की मोनोपोली रखती है ये कंपनी। तो अगर हम इसके सेगमेंट में देखिए, ये जो अनुमानित है दोस्तों, तो जब जस्ट अजम्पशन किया जा रहा है जो इस पे दिया गया है कि 2024 में जो इसका प्राइस मिनिमम 592 से 820 के पास जा सकता है, 225 में इसका 1135 से 1537 तक के प्राइस जा सकता है, 2026 में 1535 से 2000, और 2027 का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 या फिर 2300 रुपये के लगभग इसका शेयर प्राइस पहुंच जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जस्ट अजम्पशन है दोस्तों, इसको आप रियल नहीं मान सकते। सो ये जैसे ही हमें मिला है नेट से वो हमने आपको दिया है, मे बी कि ये 2000 तक पहुंच जाए 2027 तक। तो लगभग लॉन्ग टर्म देखेंगे 4-5 साल 6 साल में तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको प्रॉफिट बनता हुआ इसमें। स्पेशली अब अगली कंपनी है अदानी विल्मार लिमिटेड दोस्तों। अदानी विल्मार को कौन नहीं जानता दोस्तों, ये एडिबल ऑयल की सबसे फेमस कंपनी है, फॉर्च्यून के नाम से है। और दूसरा राइस में ये कोहिनूर के साथ इसका टाई अप हुआ है लास्ट ईयर, तो उसके साथ है बनी हुई कंपनी। लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, अगर आप देखेंगे तो 14% के लगभग इसने दिया है, सॉरी माइनस में रही है, 14% रिटर्न अपने इन्वेस्टर को माइनस में दिया है। वहीं अगर हम इसके पास्ट 1 ईयर की बात करें तो करीबन 53% का इसने माइनस में रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो ये 50% डिस्काउंट में अभी चल रहा है दोस्तों अपने हाई से। इसका हाई जो 700 था उसमें से 350 के लगभग आज की डेट में इसका रेट है। तो नेगेटिव में बात करें तो 50% डिस्काउंट में ये मिल रही है कंपनी। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, जब से ये कंपनी का IPO आया है तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छा इसने अपने प्रॉफिट बना के दिया है दोस्तों। और हम देखते हैं कि जो है इस चीज़ को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए।
अब बात करें दोस्तों आईपीओ साइज की। जब से आईपीओ आया था, ऑन आईपीओ से जब इसका प्राइस बैंड रखा गया था, मुझे याद है वो तकरीबन तकरीबन 228 रुपये के लगभग लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों 228 से इसने जो अपना हाई क्रिएट किया है वो 700 रुपये तक गया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इन इन्वेस्टर को बना के दिया है आईपीओ में भी अपना। और आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो वहाँ से आज भी ये प्रॉफिट में 50%, 40 से 50% के बीच में, क्योंकि 350 रुपये प्राइस बैंड चल रहा है और 228 पे लॉन्च हुआ था। तो आज भी ये प्रॉफिट में ही चल रही है दोस्तों कंपनी। ऐसा नहीं है कि लॉस में है। जिन लोगों ने आईपीओ में लिया था वहाँ से अभी तक प्रॉफिटेबली दिखा रही है। ये आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है एसेंशियल सर्विस पे काम करती है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोहिनूर इसका एक ब्रांड है, उसके अलावा फॉर्च्यून भी इसका अच्छा ब्रांड है। तो वाईओई ग्रोथ जो है इसकी 25% है इस इंडस्ट्री की, अगर आप देखेंगे। और ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ये कंपनी भी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है दोस्तों जल्दी। ब्राउन राइस सेगमेंट लेकर आ रही है और ये फोकस करने वाली है हेल्थ पोर्टफोलियो पे। तो जहाँ कंपनी लॉन्च करेगी ब्राउन राइस अंडर कोहिनूर ब्रांड, तो ये इसका एक नया आने वाला है दोस्तों। और पता है आपको कि इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है एसेंशियल सर्विसेज की। तो 25% का वाईओआई ग्रोथ आज भी निकाल ली है। तो यानी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। उस पैरामीटर पे अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेन सेगमेंट है वो एफएमसीजी और फूड बिजनेस है। तो फूड और एफएमसीजी से जो कंपनी है वो स्केलिंग अप कर रही है। इसके प्रोडक्ट जो हो गए, व्हीट हो गया, फ्लोर हो गया, राइस हो गया, पल्स, बीन्स, शुगर, सोया चंक हो गया, पोहा हो गया, इस टाइप से काम कर रही है। और मार्केट रेवेन्यू जो है ब्रांड से आता है 40% वाईओवाई। अगर हम देखें तो लास्ट 8 क्वार्टर से कंटिन्यूसली 40% आ रहा है। और कंट्रीब्यूशन जो कंपनी का है वो 80% ऑफ ओवरऑल सेगमेंट रेवेन्यू इसी से आता है क्वार्टर 24 की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। तो लास्ट 8 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है और 80% कंट्रीब्यूशन आपका जो इसका आता है वो फूड और एफएमसीजी से आता है। वहीं अनसीजनल रेनफॉल की वजह से जो है अर्ली पार्ट ऑफ कैलेंडर ईयर हैड इम्पैक्टिंग फॉर क्वालिटी ऑफ व्हीट, जो है गेहूं की क्वालिटी खराब हो गई, कुछ ग्रेन्स की क्वालिटी खराब हो गई है कंट्री में, जिसमें इनकी R&D टीम जो है डेवलपिंग कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है। वहीं जो है कुछ आटा चक्की, फ्रेश आटा चक्की जो है कंज्यूमर को हेल्प कर रही है गेटिंग द मार्केट शेयर्स फ्रॉम रीजनल प्लेयर, क्योंकि रीजनल प्लेयर के पास जो मार्केट शेयर चला गया था वहाँ से कंपनी फिर से टाई अप कर रही है, कुछ बात कर रही है। बिकॉज क्या है, अनसीजनल रेन और फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है कंपनी को वीट में और गेन में। तो ये सब रहा है दोस्तों। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही नए वीडियो लेके जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।